अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, कल जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहीं से नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया। और जब आप सब मिले होते हो ना तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आप लोगों को याद होगा कि कल मैं गई हुई थी खाला की तरफ, तो वहीं पर रात रुके थे। तो रात हम लोग इतनी बातें शातें करते रहे, सुबह फजर पढ़ के हम लोग सोए थे। इस वजह से फिर जल्दी किसी की आँखें नहीं खुली, तकरीबन दोपहर ही हो गई थी। तो फिर उठते ही खाला ने बोला कि चिकन वाले नान लगवा देते हैं। तो मेरी कज़न ने जल्दी से चिकन का मिक्सचर जो है ना वो रेडी करके तंदूर पे भिजवा दिया था और नान लग के आ गए थे, बहुत ही मज़े के। वो हम लोगों ने नाश्ते में खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग नानो आ गई, मेरी खाला ने वहीं पे बुला लिया, उनके साथ बिज़ी हो गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सबके साथ टाइम स्पेंड करके। और अब यहाँ पर जो है ना फिर इन्होंने मुझे शाम के टाइम अपनी नूडल्स कलेक्शन दिखाई। इनके पास सब कोरियन नूडल्स की कलेक्शन है जो कि अंकल से ये मंगवाते हैं दुबई से। इस वजह से इनके पास हर तरह की जो रामन नूडल्स होती हैं ना, कोरियन नूडल्स, वो सारी हैं। तो कह रही थी कि आपने कोई टेस्ट करनी है तो बताएं। फिर हम लोगों ने 2 नूडल्स के पैकेट जो है ना वो ट्राई किए थे। और जैसा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है और मेरा गला बैठा हुआ है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, मतलब मेरे गले में इतनी ज़्यादा दर्द है और अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरा गला जो है ना वो स्वेल हुआ हुआ है। और मतलब पता नहीं गर्मी से हुआ है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है। अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। पता नहीं किस चीज़ से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने व्लॉग मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ ना, क्योंकि पहले मैंने 2 दिन छुट्टियाँ की, कल व्लॉग डाला तो आप लोग कहते हैं कि प्लीज़ अब आपने कल भी व्लॉग अपलोड करना है वरना आप गायब हो जाती हैं। तो फिर जनाब मैं आ गई थी घर पे। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि मेरी ना आते ही तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैंने रिकॉर्ड करना या मैं व्लॉग बना रही थी। तो इसलिए फिर ये मैंने व्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था। और यहाँ पर शेरू जो है ना ये गंजा हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जानवरों से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हर गर्मियों में जो है ना ये इसके सारे के सारे बाल उतार के इसको कोना कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टिक नहीं रहा था, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया और अच्छे खासे इसने जो है ना वो नाखून भी मारे। तो वो खैर जनाब इनको हैंडल करने के तरीके आते हैं, तो उन्होंने फिर इसको अच्छे से गंजा कर दिया। तो जनाब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ मैं ये भी याद करा देती हूँ, क्योंकि कुछ जो है ना आप लोग बहुत तक्का स्टार्ट हो, आप लोगों को तक्का लगाना पड़ता है, फिर आप लोगों को याद आता है कि वीडियो को लाइक भी करना होता है। तो जनाब बस यहाँ पर अंकल इसकी अच्छे से जामत जुमत करा रहे हैं। और उसके बाद जनाब फिर शाम को मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया था और आज मैंने बनाई थी बिरयानी। और ना कल के मैं कमेंट पढ़ी थी तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि आप शॉपिंग 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 करती रहती हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जिन लोगों को मसले होते हैं ना कि आप ये करती रहती हैं, अगर मैं ज़्यादा घर के व्लॉग डालूँगी सेम रूटीन ये तो वो अच्छा फिर इस तरफ आ जाते हैं। अगर बाहर के व्लॉग डालूँगी शॉपिंग करती रहती हैं, आप ये करती रहती हैं, आप वो करती रहती हैं। मैंने इतनी दफ़ा कहा है मेरे व्लॉग सिर्फ वो देखा करें जो मेरी हर चीज़ देखना चाहते हैं या जो मेरी हर चीज़ पसंद करते हैं। मैंने किसी को भी फोर्सफुली गन पॉइंट पे नहीं कहती कि मेरा व्लॉग देखें। आई नो हर किसी को हर कोई पसंद नहीं होता, तो आप लोग अपनी चॉइस अपनी पसंद के मुताबिक व्लॉग्स को देखा करें, बजाय ये कि आप किसी दूसरे को जाके कमेंट करें। आपके पास भी तो ऑप्शन है ना फ़ोन की कि आप उस पर स्किप कर सकते हैं अगर किसी ऐसा व्लॉग आपके सामने आता है जो आप लोगों को पसंद नहीं है। तो ये जनाब आप लोगों ने बड़े बड़े आलूओं को इग्नोर करना है, क्योंकि ये रिमशा का काम है। रिमशा इतने बड़े बड़े आलू काट देती है जो कि बाद में गलना मुश्किल हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग भी इसको गला के ही छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो है ना वो क्या कर लिया था, सिंपल सा मेरा वे है आप लोगों के साथ। मैंने पहली दफ़ा तो शेयर कर नहीं रही हूँ इसलिए। तो जनाब मैंने ना आज दही के अंदर वो बिरयानी मसाला घोल के नहीं डाला, क्योंकि दही ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा उसके बगैर ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं उसको रिप्लेस करके इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी खटास के लिए ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे। और बस बाकी सिंपल ही वे है, आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। बस यहाँ पर रिमशा जो है ना वो साथ साथ चावल बॉईल कर रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ को ये कह रही थी कि अगर आप लोगों के पास मेरी वीडियो आती है और आप लोगों को मेरी वीडियो से मसले होते हैं कि मैं शॉपिंग करती रहती हूँ या फिर मैं खाना खाती रहती हूँ या फिर मैं रूटीन दिखाती रहती हूँ, मुझे ये बताएं कि डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में होता क्या है, आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं अपने घर पे। अगर आप मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाते तो मत देखें, सिंपल इज़ दैट। बाकी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी को खुश देख के, किसी को अपनी लाइफ में अच्छा जाता देख के खुश हुआ करें, क्योंकि फिर अल्लाह आपको भी उन चीज़ों से नवाजता है जिन चीज़ों की आपको ख्वाहिश होती है।
कभी ये ना सोचा करें कि फ़लाना अपनी लाइफ में ये कर रहा है तो वो बड़ा खुश है तो हम ना खुश हैं, क्योंकि किसी के मसले आपको नहीं पता। अगर वो किसी एक मामले में आपको लकी लग रहा है ना, तो दूसरे मामले में वो सफ़र कर रहा होगा। तो इसलिए हर किसी को अपनी लाइफ के मसलों का पता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को सज़ा दी थी, ये सज़ा के तौर पे हम दुनिया में आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी। इसी का तो नाम दुनिया है, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ें मिल जाए तो फिर दुनिया कैसी, फिर तो जन्नत हो गई ना। तो आपको याद होगा वो वाक़या, तो जहाँ से इस दुनिया की शुरुआत हुई वो तो सभी जानते हैं कि हज़रत आदम को किस बात की सज़ा मिली थी और वो इस दुनिया में आए थे। तो जनाब, ये दुनिया में रहना आसान नहीं है, ज़िंदगी आसानी का नाम नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मैं कहती रहती हूँ कि जब भी आप किसी को खुश देखें तो आप सिर्फ़ उसका खुशी वाला पार्ट देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाह रहा है, वो नहीं देख रहे जिस चीज़ में वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो जनाब कल फिर मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली डाली है, तो मेरे लिए आप लोगों ने दुआ भी ज़रूर करनी है। और अब नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठ के सिंपल सा नाश्ता बनाया, क्योंकि कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद जब आप चले गए थे तो मैंने अपना रूम थोड़ा सा नीट किया। रूम नीट करने के बाद हम खुद को भी नीट करेंगे, चाहे तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन जब आप अपना ख्याल रखते हो ना, खुद को थोड़ा सा टाइम देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप अच्छा फ़ील करने लग जाते हो। लेकिन फिर भी जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, डेली आपको शावर लेना पड़ता है, और लेना चाहिए भी, क्योंकि एक तो उससे थोड़ा सा गर्मी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और दूसरा ये कि आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत सी बीमारियां कॉज करती है। और उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके अब थोड़ी सी फ़्रेश हो रही हूँ। शावर के बाद ही मैं हमेशा आपको बोलती, चाहे 5 मिनट खुद को दें, 10 मिनट दें, लेकिन अपने आप को ज़रूर टाइम दें, अपनी केयर करें। तो जनाब, जब भी मैं लगाती हूँ ना लोशन या मॉइस्चराइज़र या कुछ भी, तो मैं उसके बाद अपने फेस को थोड़ी सी मसाज करती हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि स्किन जो है ना वो हमारी इतनी जल्दी सैगी ना हो। यहाँ पर मैं ये वाला टिंट यूज़ करने लगी थी, जो कि है एट्यूड का, और ये बहुत अच्छा है। अभी लगा के भी मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। मतलब अच्छा खासा यूज़ करने के बाद आप लोगों को पता है, मैं रिव्यू तभी देती हूँ जब मैं चीज़ से खुद सेटिस्फाइड होती हूँ। और ये डॉक्टर एंथिया की 345 क्रीम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जब मैंने ऑर्डर की थी। इट्स बीन 15 डेज़ और मोर देन 15 डेज़ जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम लविंग इट। इसके बाद मैंने लोशन आप लोगों को दिखा दिया। मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये है जी मेरा सनब्लॉक जो मैं यूज़ करती हूँ। फिर भी हर वीडियो के नीचे किसी ना किसी का कमेंट आया होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखा दें, स्किन केयर अपनी बता दें। तो मेरी स्किन केयर बहुत सिंपल है, और मैं कहती हूँ जितनी सिंपल आप रखेंगे उतना ही बेहतर है। ये ब्लिसफुल का AHA BHA टोनर है, जो कि आपने वीक में सिर्फ 1 और 2 टाइम्स यूज़ करना है। इससे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, और ताकि आपकी स्किन पे जो भी डेड स्किन सेल्स हैं ना वो साथ साथ उतरते रहें। अब ब्लिसफुल पे जो है ना इनका ऑफ भी चल रहा है 3 दिन के लिए, तो आई थिंक सो कल से इनका जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। मुझे मैसेज आया था कि इन पे ऑफ़ लगा हुआ है, तो आपको 25% ऑफ़ मिल सकता है इनकी चीज़ों पे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं इनकी प्रोडक्ट्स खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। पहले मुझे जितनी भी चीज़ें आई थी मैंने सब चीज़ें यूज़ कर ली हुई हैं, और अब ये टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये भी मुझे अच्छा लगा। बस आपने कोई भी स्किन पे जो चीज़ यूज़ करनी है वो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी, यानी ये नहीं कि डेली डेली टोनर लगाना है तो उससे आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, उल्टा ख़राब होगी, क्योंकि डेली एक्सफोलिएट हमने नहीं करना होता स्किन को। सिर्फ हमें हफ्ते में एक दफ़ा कोई भी एक्सफोलिएटिंग चीज़ यूज़ करनी होती है, ताकि डेड स्किन सेल उतर जाए। और आपको पता है ब्लिसफुल के साथ मेरा कोड है अक्सा 10, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लैट 15% उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे अक्सा 10, तो आपको एडिशनल ऑफ़ मिलेगा, यानी टोटल 25% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी ये मैंने जो लमेल का लगाया है उसका शेड मैं आपको बता देती हूँ। लिप ऑयल का ये है 404, बहुत अच्छा है। और मतलब एक तो टिंट भी आपके लिप्स पे दे देता है, साथ में जो है ना ऑयली मतलब इफ़ेक्ट भी है, यानी कि ऑयल का काम भी करता है। और इसके अलावा मैंने आपको दिखा दिया, ये आपको सारी चीज़ें हाई फाई से मिलेंगी। जो मैंने आपको 345 क्रीम दिखाई है वो भी मैंने आपको बता दिया हाई फाई से मिलेगी। और इसके अलावा ये लिप टिंट भी, और इसके अलावा लिप ऑयल भी साथ साथ मैं बताती इसलिए रहती हूँ, फिर भी आप तो मुझसे पूछते रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो वो ना किया करें। तो जनाब अब मैंने हर चीज़ कर ली है। अपना शार्पनर जिससे मैं लिप
लाइनर्स वगैरह शार्प करती हूँ वो भी साफ़ करके रखा है। अब थोड़ा सा हम लगा लेंगे परफ्यूम, गर्मी बड़ी है रोल ऑन डिओड्रेंट लाजमी लगाया करें प्लीज़। ये मैं पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही हूँ, किसी से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर आप ना उस बंदे से इरिटेट होने लग जाते हो, तो मैं नहीं चाहती कि कोई आपसे इरिटेट हो तो जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो मेरी कज़न ने पेंटिंग बनाई थी और ये जो मैंने बनाई थी, ये हम अब लगाएंगे अपने रूम में। तो मुझे जगह आप लोग बताइएगा, मैं सोच रही हूँ कि इसको मिरर के पास यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि अपने हाथ की क्रिएटिविटी आपका मतलब दिल करता है कि अपने रूम में लगाने का। तो मुझे बताइएगा इसको मैं कहाँ पे लगाऊँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।